मंच पर आसीन सभी पार्टी के पदाधिकारीगण, पत्रकार साथियों, सबसे पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ, सबको नमस्कार करती हूँ। आपने देखा होगा कि महिलाएं, आज जो हालात हैं महिलाओं के, आपके दिमाग में एक चीज चल रही होगी कि हम समर्थन क्यों देना चाहते हैं। समर्थन देने के कई कारण हैं, उनमें से जो मुख्य कारण है वो केवल आपको मैं बताना चाहूंगी। सबसे पहला है किसान आंदोलन। 13 महीने तक आंदोलन चला, 700 से ज्यादा लोग शहीद हुए और माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द तक नहीं बोला। उनको आश्वासन दिया कि आप आंदोलन खत्म कर दीजिए, हम जो है आपकी मांगे पूरी करते हैं, और किसानों ने आंदोलन अपना खत्म कर दिया। लेकिन उसके बाद हुआ क्या? केवल धोखा उनको मिला। प्रधानमंत्री जी ने उनकी कोई बात नहीं मानी। एमएसपी सबसे बड़ा मुद्दा है, वो नहीं माना गया। दोबारा से जब किसान बैठे तो उससे कहीं ज्यादा जाति सरकार की तरफ से की गई। आप देखिए, ड्रोन से इस तरह से हमले किए जा रहे थे जैसे ये कोई आतंकवादी है। धरती पुत्र के साथ ये अन्याय किसी भी सूरत में एक किसान की बेटी बर्दाश्त नहीं कर सकती। और हमने ये निर्णय लिया कि जिस तरह से इन किसानों के ऊपर गोलियां बरसाई जा रही हैं, बैरिकेड्स तो लगाए गए, लेकिन उससे ज्यादा इन्होंने जो ड्रोन से हमले किए हैं और सड़कों पे एक आम नागरिक के लिए सड़क का रोकना, सड़क के ऊपर दीवार खड़ी करना, सबसे दुखद और सबसे चिंताजनक विषय है। क्योंकि ये लोकतंत्र है। दिल्ली किसी के बाप की पनौती नहीं है, दिल्ली हर नागरिक की दिल्ली है, कोई भी वहां जा सकता है, लेकिन उनको रोका गया। और किसानों के साथ जो दुर्व्यवहार इन्होंने किया है वो किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। दूसरा मुख्य कारण है हमारी खिलाड़ी पहलवान। हमारे प्रदेश की बेटियां जो विश्व में इस झंडे का मान बढ़ाती हैं, देश का नाम रोशन करती हैं, उन बेटियों के साथ जो व्यवहार दिल्ली पुलिस के द्वारा किया गया, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया गया, वो किसी भी सूरत में किसी के गले नहीं उतर सकता। क्योंकि वो कॉमन लड़कियां नहीं थी। एक सवाल सबके जहन में आना चाहिए कि इतनी बड़ी स्टार खिलाड़ियों के साथ अगर ऐसा होता है तो एक कॉमन महिला जिसके साथ अगर कोई छेड़छाड़ होती है या कुछ होता है तो वो कहां जाए, किसके पास जाए? उन्होंने प्रधानमंत्री जी को भी पत्र लिखा, खेल मंत्री जी को भी पत्र लिखा, गृह मंत्री जी को भी लिखा, जितनी महिला सांसद उन सबको भी पत्र लिखा, लेकिन उन बेटियों की किसी ने नहीं सुनी। और किस तरह से उनको सड़कों पे घसीटा गया, किस तरह से उनके साथ व्यवहार किया गया, ये किसी सूरत में, मैं भी इस देश की बेटी हूं, मैं किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं कर सकती। दूसरा ये मुख्य बड़ा कारण है। तीसरा, हरियाणा की संदीप सिंह जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर रहे, आपने देखा होगा कि खिलाड़ी रही हैं, कोच हैं, उनके साथ जो व्यवहार किया, उसके बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि कोई कार्रवाई नहीं होगी। इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है? क्योंकि मुख्यमंत्री किसी के घर से नहीं है, मुख्यमंत्री लोगों के द्वारा, आप लोगों के द्वारा बनाए गए हैं। और वो मुख्यमंत्री ये कहते हैं कोई इंक्वायरी नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, कोई मंत्री पद उनका नहीं जाएगा। तो देखिए ना क्या होगा, कहां जाएंगे बेटियां? ये तीसरा बड़ा मुख्य कारण है। और सीधी सी बात है, महंगाई तो आसमान छू ही रही है। ये महिलाएं सारी की सारी क्यों आई हैं? क्योंकि इनके घर की रसोई नहीं चलती, गैस का सिलेंडर इनके घर में खाली है, गोसे और लकड़ियों से ये काम चला रही है। आज हालात महंगाई के कारण इतने ज्यादा हैं, बेरोजगारी का आलम इतना है कि हमारे हरियाणा के पहलवानों को, हरियाणा के खिलाड़ियों को, हरियाणा के नौजवानों को ये कहा जाता तुम इजराइल जाओ। 550 से ज्यादा हमारे यूथ को इजराइल में भेज दिया गया है। वहां पर युद्ध चल रहा है। किसके बेटे मर रहे हैं? आपके बेटे मर रहे हैं। मरने के लिए उन्हें इजराइल भेज दिया। ये यहां पर रोजगार क्यों नहीं दे सकते? क्या हमारा युवा इजराइल जाने के लिए रह गया, उनकी रक्षा करने के लिए रह गया? देखिए, मैं ये मानती हूं, हम अपने यूथ को अगर बचाना चाहते हैं तो हमें जो जैसे ताऊ देवीलाल की नीतियां थी, हमें उन नीतियों के तहत काम करना पड़ेगा। और मैं तो केवल और केवल आपके मीडिया के माध्यम से केवल एक आश्वासन आप लोगों को ये देना चाहती हूं, और आप लोगों को आगाह भी करोगे। लेकिन वो 100 रुपए तो ताऊ नहीं शुरू करे। अगर वो शुरू ना करते तो क्या होता? लेकिन ये नियम कैसे गाड़ रहे हैं? ये हमारे लड़कों को इजराइल भेज रहे हैं। हमारे लड़कों में, यूथ में टैलेंट है, वो देश की रक्षा करना जानता है, मरना जानता है इस देश के लिए, लेकिन उनको वहां भेजा जा रहा है। तो ये कई ऐसे मुद्दे हैं जिनके कारण मैंने ये समर्थन, जो हमारा पूरा संगठन है, मैंने सबसे सलाह मशवरा किया। पूरे
संगठन ने मशवरे के बाद ये निर्णय लिया कि हम इंडियन नेशनल लोकदल में जो है हम अपना समर्थन देते हैं, क्योंकि पूरे देश में कितने सांसद और कितने विधायक हैं, एक सांसद एक विधायक किसानों के लिए त्याग पत्र देने वाला आगे नहीं आया। केवल एक अभय सिंह चौटाला जी आए, उन्होंने समर्थन किया। उन्होंने समर्थन ही नहीं किया, उनके पास केवल एक सीट थी, वो एक सीट त्याग दी कि मैं किसानों के साथ हूँ। धरने प्रदर्शन पे गए, किसानों को ये कहा कि भाई तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो, खाना पानी पैसे कुछ भी चाहिए मुझे बताओ, मैं मदद करूंगा। क्योंकि वो बेचारे सड़कों पे बैठे हैं। सड़कों पे बैठना आसान होता है, अपने काम धंधे को छोड़ के सड़कों पे बैठा किसान, और वो इतने लंबे समय तक, आप 5 दिन बैठ के तो देखिए, नहीं बैठ सकते। उन्होंने 13 महीने तक वो बैठे और अभी भी संघर्ष करें। तो एक पूरे हिंदुस्तान में या अभय सिंह चौटाला जी ऐसे हैं, ताऊ देवीलाल की नीतियों को अपनाते हुए, जैसे उन्होंने प्रधानमंत्री जी का पद छोड़ा था, इसी तरह से इन्होंने विधायिका छोड़ी और इन्होंने दोबारा से आपके साथ मैदान में उतर के दोबारा से आप लोगों ने इनको जिताया। ये आपको भी मैं बधाई देती हूँ कि आपने साथ दिया। तो इसलिए ये कई ऐसे मुद्दे थे जिनके कारण मैंने और हमारे पूरे संगठन ने ये निर्णय लिया है कि हम चौधरी अभय सिंह